आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो कि सीयूईटी के अंदर डिसाइड करता है आपका सिलेक्शन, आपका रैंक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आप लोगों को बोर्ड्स के अलावा पढ़ना होता है। तो जीएटी के अंदर किस तरह से चीजों को पढ़ना है, आप शुरुआत से शुरू करके आने वाले 100 डेज के अंदर कैसे इसके अंदर महारत हासिल कर सकते हैं, कैसे अपने जीएटी एग्जाम को और सीयूटी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आप अगर एक एवरेज हैं, बिगनर हैं, तो सबके लिए यहाँ पर प्रो टिप्स देने वाला हूँ और किस तरह से आप स्मार्टली इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आपका सीयूटी मेंटोर, आपका जीएटी एजुकेटर। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने परिवार सीयूटी अड्डा 247 पर। तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली आपकी जर्नी में हम बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जो जीएटी आप लोगों का है, सीयूटी एग्जाम का सेक्शन, आपके पास में 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 में लैंग्वेज आपको 13 में से कोई भी चूज करनी होती है। देन 3 डोमेन्स जो आपने बोर्ड में पढ़े हुए हैं, और देन उसके बाद जीएटी सेक्शन 3 में आता है। तो जीएटी आपके लिए एक नया पोर्शन होता है, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको जीएटी के बेसिस पर एडमिशन मिल जाता है। ओनली जीएटी या फिर लैंग्वेज प्लस जीएटी पर भी आपको बहुत सारे कॉलेजेस एडमिशन दे देते हैं। तो जीएटी 2026 का 100 डेज विक्ट्री प्लान है और अल्टीमेट स्ट्रेटेजी मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप क्रैक कर सकते हैं जीएटी को आने वाले 100 डेज के अंदर। सो बेसिकली इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है, आपको जीएटी का क्लियर रोड मैप मिलेगा, 100 डेज का स्मार्ट प्लान मिल जाएगा, डेली क्या रूटीन होना चाहिए टॉपर के स्टाइल में, कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हो और मोटिवेशन कहां से आएगा, सारी बातें मैं आप लोगों से करने वाला हूं। तो एक्चुअल में सच ये है कि कंपटीशन बढ़ रहा है। पहले 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख लोग कम से कम सीयूटी का फॉर्म भरने वाले हैं, और सिलेबस जो है ना, ऐसा नहीं है कि कवर नहीं हो सकता, अभी भी सिलेबस कवर हो सकता है। रैंक आप लोगों का तब आता है, सिलेक्शन तब होता है जब आप लोग कंसिस्टेंट रहते हैं। इंटेलिजेंस मैटर करता है, लेकिन कंसिस्टेंसी उससे ज्यादा मैटर करती है। इस एग्जाम के अंदर आपको स्मार्टली खेलना पड़ता है। 100 डेज के अंदर आप गेम चेंज कर सकते हैं मेरे दोस्त, अगर सही तरीके से चलेंगे। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं किस तरह से चीजों में आप आगे बढ़ सकते हो। तो सीयूटी एग्जाम का स्ट्रक्चर आप सभी लोग जानते हो, आप लोगों को यहां पर पता है कि लैंग्वेज आप लोगों को चूज करना होता है, डोमेन आप यहां पर 3 ले सकते हैं, उसके बाद में एक आपका जीएटी हो गया। तो मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट लेने हैं, और ये मैं हर बच्चे को रिकमेंड करता हूं, जितने बच्चे भी किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी कोर्स को टारगेट कर रहे हो। अगर आप इन 5 सब्जेक्ट का एग्जाम सीयूटी में देते हैं, तो आप इनमें से किसी भी एक को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को चूज करके किसी भी टारगेट यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हो। अगर कहीं पे जीएटी और लैंग्वेज चाहिए तो सिर्फ उसको लेकर के आप उसमें अप्लाई कर दीजिए। किसी में 5 चाहिए, किसी में जीएटी नहीं चाहिए, तो आप उसको हटा दो। जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसा आप इनको यूज कर सकते हो। और जीएटी के अंदर आपको रीजनिंग, क्वांट और जीएस पूछा जाता है ना। आप लोगों का जो क्वांट है वो 10th लेवल का होता है, रीजनिंग एक नया टॉपिक है, नया सब्जेक्ट है, बट इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, जीएस में सारी चीजें आती, जितना भी जीएस आपके पास में होता है सभी चीजें। तो डोमेन में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़नी है। लैंग्वेज के अंदर आपको ग्रामर रूल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब, तीनों पोर्शन पूछे जाते हैं। 5 सब्जेक्ट में सब के सब 50 क्वेश्चन सब में आते हैं, 60 मिनट का होता है। 50 into 5 250 मार्क्स का होता है, और -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो जीएटी के अंदर क्वांट, रीजनिंग और जीएस आपको पढ़ना होता है। आप लोग अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से अगर सिलेबस चेक करना चाहते हो किसी भी टारगेट कोर्स का, तो cut.nta.nic.in पर जाकर के आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यहां पर जो सक्सेस होगी हमारी, वो आपके एग्जाम में मिलेगी सीपीआर से। सो सीपीआर जो है आप लोगों का, आपको हमें सीपीआर देनी पड़ेगी। कैसे सीपीआर देंगे, कंसेप्ट कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर, सबसे पहली चीज, और उसके बाद में प्रैक्टिस, देन उसके बाद में रिवीजन। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रैक्टिस से स्टार्ट कर देते हैं, यार मैं डायरेक्टली प्रैक्टिस करता हूं या मैं डायरेक्टली मॉक टेस्ट लगाता हूं, वहीं पे डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखें, सबसे पहले आपको हर चीज को डीपली पढ़ना है, लेकिन स्मार्टली पढ़ना है। बहुत टाइम नहीं देना, आपको 40 दिन के अंदर, 1 से 1.5 महीने में पूरा कॉन्सेप्ट एक बार सब कुछ पढ़ लेना है, चाहे वो जीएटी हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो डोमेन्स हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ। और साथ ही साथ में यहाँ पे आप लोगों को चीज़ों को प्रैक्टिस भी करना है। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसको प्रैक्टिस करके चलें, और चाहे आप इसको किसी यूट्यूब सीरीज से पढ़ें, आप किसी पेड बैच से पढ़ें, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप वैसे करें। उसके भी सारे सोर्सेज आपको बता दूंगा इस वीडियो में। तो रेगुलर रिविजन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ये बात ध्यान रखें। अब इसके बाद में, अच्छा ये टेलीग्राम चैनल है, जो बच्चा भी सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहा है हर बच्चे को ये चैनल ज्वाइन कर लेना, जीएटी विद अमित शर्मा। और यहाँ पे मैं आपको अपडेट दे रहा होता हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्विजेज हैं, पीडीएफ्स हैं, यहाँ पे आपको मिल जाती है। क्लास वगैरह के फ्री क्लास के लिंक आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो सभी ज्वाइन कर लेना। ये जीएटी के सिलेबस को डिस्कस कर रहा हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10th क्लास तक का आता है बेटा।
10th क्लास तक में जो आपने पढ़ा है, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, परसेंटेज हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, एवरेज, रेशो, सारी की सारी वही चीजें आती हैं। ये अर्थमेटिक का पोर्शन हो गया। इसके बाद में ये आप लोगों का यहाँ पर एडवांस मैथ्स का पोर्शन हो जाता है। तो कुल मिला के 50 क्वेश्चन होते हैं जीएटी में। 50 में आप लोगों को लगभग 20 से 25 क्वेश्चन क्वांट से, और रीजनिंग से 15 से 20 क्वेश्चन, और बाकी आपको जीएस के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहले बता दूं, किसी के भी क्वेश्चन फिक्स नहीं है, कोई भी कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैं एक आइडिया बता रहा हूं। क्वांट के अंदर ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलते हैं, 15, 20, 25, 30, 30, 35 क्वेश्चन तक भी एक शिफ्ट में आ चुके हैं। रीजनिंग ये है कि स्कोरिंग होता है, इंटरेस्टिंग होता है। जीएस के अंदर सिलेबस वाइड होता है, आपको बहुत स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा। वो कॉमन चीजें सबसे पहले पढ़नी है जीएस में जो सबको आनी चाहिए, है ना। उसके बाद डीपली तो आप कितना भी पढ़ें जितना आपके पास टाइम है। क्वांट रीजनिंग के अंदर कुल मिला के 35 से 40 क्वेश्चन आपको जीएटी में मिलेंगे। तो आप मान के चलें कि 170 से 200 नंबर के आसपास आपको ओरिजिनल ओनली क्वांट और जीएटी दिला सकता है, ओनली क्वांट और रीजनिंग। तो फोकस करके चलें, जीएस को भी साथ में लेके चलें, रैंक वहीं से आपका बनेगा, है ना। तो इसके बाद में रीजनिंग के टॉपिक कौन से होते हैं? अगर आपने रीजनिंग को थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो ये टॉपिक्स हैं कैलेंडर, क्लॉक, क्यूब, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस और डायरेक्शन, रैंकिंग, ठीक है ना, मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज वगैरह सारी चीजें। यहाँ पे ये आपके टॉपिक आ गए लॉजिकल रीजनिंग के। नॉन वर्बल से यहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। 4 से 5 क्वेश्चन नॉन वर्बल से मिलते हैं, जो डब्बे वाले क्वेश्चन होते हैं ना। तो 20 नंबर का टॉपिक हो गया, और 20 नंबर लाने में एग्जाम में आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो ये सबसे स्कोरिंग पोर्शन होता है। बाकी आप लोगों को अल्फाबेट टेस्ट के नंबरिंग याद होने चाहिए, नंबर्स और मिसिंग नंबर, क्यूब नंबर, स्क्वायर नंबर, ये सब याद होनी चाहिए, तो आपका हेल्प करती है। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में जितना भी आप लोगों का पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है ना, साइंस के अंदर आपका पीसीबी है, एनवायरमेंटल साइंस है, सारी चीज़ें। उसके बाद में करंट अफेयर्स है, और जो आप लोगों की मिसलेनियस जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी इसके अंदर कवर होती हैं। तो काफ़ी चीज़ें आती हैं इसमें, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत वाइड है। क्वांट और रीजनिंग के ऊपर पहले फोकस करके देन उसके बाद में आप जीएस को भी इंप्रूव करने की कोशिश करें, ठीक है। इसके बाद में सही स्टडी मटेरियल जब तक नहीं होगा, देखो एनसीईआरटी आपको पढ़नी होती है डोमेन के लिए, लैंग्वेज जीएटी के लिए प्रॉपर आपके पास एक किताब होनी चाहिए, रेफरेंस बुक, जहाँ पे थ्योरी भी हो। अगर वहां थ्योरी नहीं है तो आप प्रॉपर किसी एप्लीकेशन बेस से जुड़ के प्रॉपरली कोर्स को पढ़ें, ठीक है। और साथ में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस वहां पे प्रैक्टिस करें। सीयूटी आपका एमसीक्यू बेस एग्जाम होता है, तो बेसिक आपका फोकस जो है ना एमसीक्यू पे होना चाहिए। एमसीक्यू या तो नॉर्मल एमसीक्यू या फिर पीवाईक्यू, जो आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो, जीएटी हो, डोमेन्स हो, सब के अंदर आपको एमसीक्यू बेस्ड रहना है। क्वालिटी आपकी बढ़िया होनी चाहिए। कई बच्चे ना किताबें इकट्ठी कर लेते हैं, बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा कर लेते हैं, ये भी किताब, ये भी पीडीएफ, वो पीडीएफ, बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है। टू द पॉइंट, वहां से पढ़ो जहां से तुम्हें लगता है कि यार सिलेक्शन हो सकता है। जब से सीयूटी आया है तब से हम सीयूटी को पढ़ा रहे हैं, तब से मैं जीएटी को पढ़ा रहा हूं, तब से सीयूटी अड्डा बच्चों को मेंटर कर रहा है। तो वहां हर बार हजारों बच्चे जो है अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं। तो यहां से आप चीजों को पढ़ोगे तो आपको खुद फर्क महसूस हो जाएगा। सारी चीजों की अवेलेबिलिटी, जैसे ये बुक्स के हैं, ये आपको कैरियर अड्डा के ऐप पे सारी बुक्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। ये सिलेक्शन किट है, इसमें रेफरेंस बुक्स, पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस, लैंग्वेज, जीएटी, क्वांट, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, सब पूरा सिलेक्शन किट होता है। 12 बुक्स का कॉम्बो होता है। ये आपका पीवाईक्यू वाला है, इसमें डोमेन के पीवाईक्यू मिलेंगे आपको जो चाहिए, चैप्टर वाइज, लैंग्वेज के, जीएटी के, ये आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे। और वैसे लैंग्वेज जीएटी की बुक्स हैं, ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको वो चीजें दिख जाएंगी, तो ये आपके लिए बेटर। तो 100 डेज को हमने प्लान कैसे किया है? सबसे पहले 1 से 40 दिन, लगभग 1.5 महीने में आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा करेंगे, पूरा सिलेबस ढंग से पढ़ेंगे। पढ़ते समय जिस भी चैप्टर को पढ़ें उसके ऊपर 20-30 क्वेश्चन जरूर लगाएंगे। अगर पढ़ लिया है तो दोबारा से एक बार उसको पॉलिश कर लो, ढंग से एक बार चैप्टर वाइज रिवीजन कर लो। उसके बाद में आपका समय आता है प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और पीवाईक्यू। चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगा लो, प्रैक्टिस के लिए सबसे बढ़िया है, उसी के अंदर आप पीवाईक्यू इंक्लूड कर लो, या ओनली पीवाईक्यू का भी आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद में जितना भी टाइम बचता है पूरा का पूरा जाएगा मॉक टेस्ट और एनालिसिस को, पूरा का पूरा टाइम जाएगा इसके बाद मॉक टेस्ट और एनालिसिस को। और लास्ट में जब आपके पास में 90 दिन के बाद जो भी समय बचेगा, फिर वो फाइनल रिवीजन, जो भी वीक एरियाज है वहां काम करो। मॉक टेस्ट में देखो कि कौन सा टॉपिक कमजोर है, उस पर काम करो, ठीक है। पीवाईक्यू को देखो, जो भी एक्स्ट्रा आपको रिवीजन के लिए चीजें मिल जाएं, जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं सबको रिवाइज करो। पुराने जो भी आपने चीजें पढ़ रखी हैं सबको आप रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। आपको अगर आप अब से शुरुआत कर रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटा कॉन्सेप्ट अच्छा करने के लिए या सिलेबस कंप्लीशन के लिए आपको देना है। 1 घंटा आप ये कर लो कि एमसीक्यू बेस्ड आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चैप्टर वाइज कर लो या जैसे भी कर लो, और 30 मिनट आप चीजों का रिवीजन करें जो आपने पहले पढ़ा है। तो 2-2.5 घंटे आपको डेली बेसिस पर अगर दे दोगे तो बहुत अच्छे से आपका जो जीएटी है वो निकल जाएगा। और ओनली जीएटी के बेसिस पर
आप लोगों के पास में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और आप किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप दूसरी स्ट्रीम में जा करके, साइंस वाला बच्चा लगभग हर स्ट्रीम में जा सकता है। बीएससी बीटेक के अलावा बहुत सारी चीजें जो वो कर सकता है, जहां पे आप जितना आप सोचते हो ना उससे ज्यादा एक्सपोजर आपको मिलने वाला है। वैसे ही कॉमर्स और आर्ट्स वालों के लिए भी बहुत सारे एक्सपोजर है, तो जीएटी आपके वो एक्सपोजर्स खोल देता है। ये हमारा सबसे जो लेटेस्ट बैच है एम्बिशन फास्ट ट्रैक 2.0, इसके अंदर स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलेंगी, जैसे मैंने प्लान बताया 100 डेज का, तो प्रॉपर आपका 40-45 दिन में सिलेबस कंप्लीट होगा, देन उसके ऊपर प्रैक्टिस होगी, आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ई बुक्स मिल जाएंगी, है ना, और सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल होती है। तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, और विद लैंग्वेज जीएटी सब में आपको मिलेगा। अगर सिंगल लैंग्वेज जीएटी आप लेना चाहें तो ये भी कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसमें आपको अभी मैक्सिमम डिस्काउंट सेल का अगर लाभ उठाना है तो आप इसको एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपका मैक्सिमम डिस्काउंट सेल चल रहा है। डिस्काउंट कोड Y829 लगा लेना, कोई भी प्रोडक्ट आप अड्डा 247 से लें, इससे मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ में आपको मेरी मेंटोरशिप मिल जाएगी। उसके लिए मैं आपको अपना आईडी दे दूंगा, आप मुझसे कभी भी कॉन्टैक्ट करोगे तो मैं आपको वहां पर हेल्प कर रहा हूँ आपके सिलेक्शन तक, ठीक है। ये आपका ओनली लैंग्वेज जीएटी का बैच है, इसके अंदर आप डिस्काउंट कोड Y829 लगाएं। ये मेरा मेल आईडी है, यहाँ पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। बैच परचेज करने से लेकर के फाइनल एडमिशन तक आप लोगों को हम लोग कोशिश करेंगे हेल्प कर पाए, ठीक है। और अगर आप ओनली जीएटी, मुझे तो लैंग्वेज आती है जीएटी नहीं पढ़ना, या ओनली लैंग्वेज पढ़ना है मुझे जीएटी आती है, तो लैंग्वेज और जीएटी अलग अलग दोनों के लिए भी महापैक्स अवेलेबल है। महापैक की वैलिडिटी 5 मंथ्स की होती है, तो 5 मंथ में जीएटी के जो भी बैचेस आएंगे सबका आपको लाइव एक्सेस मिलेगा, और सेम इंग्लिश के लिए सेम डिस्काउंट कोड है, मेल आईडी पर आप मुझे लिख सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं कि कुछ चीजें जो है ना बच्चे इग्नोर करते हैं। यार मैं कहता हूं कि 2025 के सिर्फ पीवाईक्यू कोई करके चला जाए ना ढंग से चैप्टर वाइज निचोड़ के, तो वो पेपर फोड़ देगा। सिर्फ 2025 की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि 2022 से 25 तक आप सभी पीवाईक्यू लगाएं, प्रॉपर तरीके से चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लगाएं। बुक्स नहीं है हमारे पास, मटेरियल है, कैरियर अड्डा पर जाओ आपको मिल जाएगा। पीवाईक्यू पैटर्न रिपीट होता है, सेम क्वेश्चन चाहे ना आए लेकिन पैटर्न रिपीट जरूर होता है, क्योंकि पीवाईक्यू को इग्नोर नहीं करना है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहां से आ जाते हैं। सो पीवाईक्यू इज द किंग। मॉक टेस्ट कैसे देना है, जब आप तैयारी करोगे, कौन सा बिल्डिंग करोगे, उस दौरान आपको सिर्फ सेक्शनल मॉक टेस्ट देने हैं। मतलब जैसे ओनली क्वांट का पूरा, ओनली रीजनिंग का, ये मैं आपको लाइव डेली कराता हूं। 10 बजे आप मेरे साथ में डेली फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकते हो जीएटी को। तो यहाँ पे मैं सेक्शनल टेस्ट डेली कराता हूं, तो आप स्टार्टिंग से ये देना स्टार्ट कर दो। ये बच्चे गलती करते हैं, ये बाद में स्टार्ट करते हैं तो फिर बहुत देर हो जाती है। उसके बाद दूसरे महीने में यानी कि 5 से 8 हफ्ते में तो आपको 2 मॉक एवरी वीक, 2 मॉक, एक भी लगा लो 2 लगा लो अच्छी बात है, पर वीक लगाने। और जैसे ही आपको लास्ट 30 दिन बचते हैं तो लगभग 5 वीक या फिर डेली एक मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो, और विद एनालिसिस आपको जाना है। स्कोर कम इसीलिए आता है क्योंकि आप एनालिसिस नहीं करते हो, सिर्फ नंबर जोड़े और अगले मॉक टेस्ट पे आ गए, फिर नंबर जोड़े अगले, तो इससे कोई फायदा नहीं। आप 5 मत लगाओ, आप 3 लगा लो भाई, 3 लगा लो, लेकिन उसको ऐसे लगाओ कि वो पूरा निचोड़ दो। जो सवाल सही हुआ अच्छी बात है, नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ, कौन से टॉपिक से क्या गलत है, अगली बार वो चीज गलत नहीं होनी चाहिए जो आज के मॉक में गलत हुई है। तो ये आपका तरीका होता है मॉक टेस्ट से इंप्रूवमेंट लाने का। इसके बाद गलतियों से बचना है, सब कुछ पढ़ने का ट्राई नहीं करना है, ये भी पढ़ लूं वो भी। भाई साहब जितना आता है ना टू द पॉइंट पढ़ो, इतना कंटेंट पड़ा हुआ है यूट्यूब पे आप जिसकी हद नहीं है, बहुत कंटेंट है। लेकिन सबसे सिलेक्टिव जो बच्चा है ना, जो क्या चीज पढ़नी है वो इंपॉर्टेंट है, और क्या छोड़नी है वो उससे भी इंपॉर्टेंट है। तो यही हमारे बैचेस के अंदर टू द पॉइंट चीजें आपको हमेशा मिलती है, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। और विद डीपीपी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, डाउट सेशंस हो जाते हैं। रिवीजन इग्नोर नहीं करना है, वीकली भी करो, मंथली भी करो, डेली 10-15 मिनट जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन 10-15 मिनट में जरूर करो। मॉक टेस्ट एनालिसिस को स्किप मत करो, एनालिसिस इज द किंग, मॉक टेस्ट इज नॉट, राइट। एनालिसिस जरूरी है। यूट्यूब पे स्ट्रेटेजी वीडियो देखते रहना, राइटली। यार दिन में 10 वीडियो नहीं देखनी है। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको सही बता रहा हूं तो मेरी दूसरी वीडियो देखो। अगर लग रहा है कि कोई खुश कर रहा है आपको सिर्फ बताने के लिए कि यार 10 दिन में सीयूटी हो जाएगा, 20 दिन में, ऐसे चक्कर में मत पड़ो। अपना दिमाग से काम लो और अपना खुद से टाइम टेबल बनाओ कि किस टाइम पे आपको पढ़ना है, कैसे स्टडी करनी है। हम आपको तरीका बता सकते हैं, करना आपको है। लास्ट में मैं आपको टॉपर के टिप्स दे रहा हूं कि रोज थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करो, डेली के टारगेट दो। मैं तो इस कॉलेज में जाऊंगा और मैं यहाँ पे एडमिशन लूंगा, वो टारगेट अच्छी बात है, लेकिन डेली टारगेट जो पूरा करोगे ना छोटे छोटे, तो आप बड़े टारगेट्स को अचीव कर पाओगे। एक दिन में कोई बड़ा टारगेट अचीव नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। डिसिप्लिन से रहो, सुबह उठना है इतने बजे तो उठना है, ये नहीं है कि रात को 2 बजे तक पढ़ रहे हैं तो फिर सुबह नहीं उठे, या मतलब उल्टा पुल्टा काम नहीं करना है। सिस्टम से चलो, डिसिप्लिन चलो, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अच्छा करते हो तो खुद को शाबाशी दो, बुरा करते हो तो खुद को सजा दो, ये तरीका होना चाहिए, ठीक है ना। सिलेक्शन आपको पहले सोचना है कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मैं सोच चुका हूं दिमाग में मेरा सिलेक्शन हो चुका है, बस मेरे को अब उसको एक्चुअल में लेकर के आना है।
तो माइंड से जब आप जीतोगे ना सबसे पहले, तो आपकी एक्चुअल जीत हो जाती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो अगेन मैं आपको बोलूंगा हमारे एप्लीकेशन बैचेस आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो, आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, वरना 1 महीना तो आपको वैसे ही निकल जाएगा, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें। तो यहाँ आपको टू द पॉइंट सारा कंटेंट मिल जाएगा, प्रॉपरली आपको मेंटोर मिलेंगे। एम्बिशन फास्ट ट्रैक 2.0 फॉर ओनली लैंग्वेज जीएटी, ये ओनली जीएटी और ओनली लैंग्वेज के लिए भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, इसको आप चेकआउट कर लेना। अगेन माय टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन जीएटी विद अमित शर्मा, ये मेरा इंस्टाग्राम है जीएटी गुरु अमित, और ये मेरा मेल आईडी। तो यहाँ पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, कोई भी दिक्कत परेशानी आती है। और अभी हमारे जो डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे हैं, तो उसमें आपको काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में चीज़ें मिल जाएंगी। महापैक्स में भी आपको बहुत छूट वहाँ पे मिल रही है, विद बुक्स, विदाउट बुक्स, नॉर्मल बैचेस। तो आपको करना क्या है, कैसे आप इनको ज्वाइन कर सकते हो, आपको सिंपली करना क्या है, कैरियर्स अड्डा पर आपको जाना है। कहाँ जाना है, कैरियर्स अड्डा, ठीक है। ऑल कोर्सेज पे जाओगे, जो भी आपका स्ट्रीम है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, मान लो मेरा साइंस स्ट्रीम है, तो साइंस में मुझे साइंस के डोमेन मिलेंगे, लैंग्वेज जीएटी क्लासेस मिल जाएंगी। तो इसमें सबसे नया बैच आपको दिखेगा यहाँ पे, एम्बिशन फास्ट ट्रैक 2.0, इसको ओके करेंगे। ये प्राइस आपका और कम हो जाएगा, लगभग 4,000 रुपए के आसपास हो जाएगा, जब आप इसके अंदर डिस्काउंट कोड लगाओगे। और डिस्काउंट कोड जो है आप लोगों का क्या लगाना है वो मैंने आपको अभी बताया है, तो उसको आप लोग यहाँ पर यूज कर लीजिएगा, Y829 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एंड माई मेंटोरशिप। उसके लिए आप मुझे कहीं पर भी मेल मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर सर बुक्स वगैरह कहाँ से देखनी है, ऑल कोर्सेज पे गए, स्ट्रीम पे गए, उसके बाद यहाँ बुक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये सारी बुक्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देखो चैप्टर वाइज मिल जाएगी, आपको इंग्लिश की बुक चाहिए, हिंदी की बुक चाहिए, आपको जीएटी की बुक चाहिए, तीनों बुक्स हैं। लैंग्वेज प्लस जीएटी की बुक का कॉम्बो चाहिए, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सबसे बेस्ट लैंग्वेज जीएटी की प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट है, इसको आप ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे यहाँ पर मेल ड्रॉप कर सकते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो को देखा, थोड़ी बहुत हेल्प हुई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और एक कमेंट करके बता देना कोई भी आपको प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत फेस हो रही हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।